सो हेलो एवरीवन एंड नर्डगैज़म हिंदी की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। सो गाइस, फाइनली अमेज़न प्राइम की सीरीज द बॉयज का थर्ड सीजन के स्टार्टिंग के 3 एपिसोड रिलीज कर दिए गए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैंने ये सीरीज पहले नहीं देखी थी। सो पिछले कुछ दिनों में मैंने ये सीरीज पूरी बिन वॉच करी है और ये सीरीज देखने के बाद मुझे सच में लगा कि मैं एक एपिक एंटी सुपर हीरो सीरीज को मिस कर रहा था। मतलब इस सीरीज में हमें दिखाया गया कि अगर सुपर हीरोज को एक प्राइवेट कंपनी की तरह यूज किया जाए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और इस सीरीज में हमें सुपर हीरोज का एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। ये एक R-rated सीरीज है। इसमें वो सब है जो कि हम सुपर हीरो फैंस को चाहिए होता है, यानी अल्टीमेट एक्शन, खून खराबा, एक बेटर स्टोरी और बहुत सारे कमाल के ईस्टर एग्स। एंड इस सीरीज के थर्ड सीजन के 3 एपिसोड पिछले दोनों सीजन की स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में अमेज़न प्राइम की सीरीज द बॉयज के थर्ड सीजन के 3 एपिसोड का ब्रेकडाउन करूंगा। अगर गाइज आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल की सब्सक्राइब घंटी भी बजा दें। इस वीडियो में सीरीज के रिगार्डिंग स्पॉयलर्स हो सकते हैं। सो अब मैंने स्पॉइलर वार्निंग दे दी है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, द बॉयज का ये सीजन स्टार्ट होता है ग्लोबल डिस्ट्रक्शन के ये एक सीन से, जहां ऑलमोस्ट हर चीज तबाह हो चुकी है। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि ये सीन इस सीजन के एंड का क्लाइमैक्स का सीन होगा और ये पूरा सीजन इसी ग्लोबल एक्सटिंक्शन की स्टोरी को कवर करेगा। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आगे हमें चार्ली थेरन एज स्टॉर्मफ्रंट दिखती है, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि ये कुछ और नहीं कि ये सीरीज के अंदर की मूवी की शूटिंग का एक सीन होता है। और पूरा सीन लिया गया है हमारे प्यारे जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग से। बस स्टोरी इन्होंने अपने हिसाब से मोल्ड करी है और इसके बाद के सीन ने तो मतलब स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये सीरीज R-rated क्यों है। और इस सीरीज में हमें ऐसी ही कई चीजें और खून खराबा हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाला है। मतलब लोगों की बॉडी के पार्ट्स एक्सप्लोड होंगे, हड्डियां टूटेंगी, लोगों को कई टुकड़ों में काटा जाएगा, मतलब ऐसा स्टफ। और मे बी इन्हीं सभी चीजों की वजह से हम ये सीरीज देख रहे हैं और इसी वजह से ये सीरीज इतनी हिट भी है, क्योंकि हमें यहाँ सुपर हीरो का एक बिल्कुल ही अलग एंगल देखने को मिलता है। फिर हमें आगे होमलैंडर अपने सीजन 2 के कांडों के लिए प्रेस में सबसे माफी मांगता दिखता है और होमलैंडर अभी भी वॉट कंपनी स्टॉर्मफ्रंट का इतनी बुरी हालत में होना और उसकी प्लेन की वीडियो से सफर कर रहा है। बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है होमलैंडर अपनी सभी चीजों को टैकल कर लेता है और अपने हरामीपन पर उतर आता है। नेक्स्ट हमें हुई दिखाया जाता है, जहाँ अब वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर सभी सुपर्स के अगेंस्ट बिना मार-धाड़ के फाइट कर रहा है। उसकी लाइफ में पीस है एंड उसका रिलेशन स्टारलाइट के साथ ट्रैक पर आ गया है, तब चंगा है। बट हम सबको मालूम है ये बंदा ज्यादा दिन तक शांति में नहीं रह पाएगा। प्रॉब्लम्स एंड लाइफ थ्रेटनिंग थ्रेट्स इसे ढूंढ ही लेंगे। इसके बाद हमें मदर्स मिल्क दिखाया जाता है। उसकी बीवी से डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी बेटी से मिलने उसके घर जाता है। स्टार्टिंग में MM अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने की काफी ट्राई करता है, बट तीसरे एपिसोड तक उसे मालूम चल जाता है कि ना मुन्ना ना हमसे ना हो पाएगा और उसे रियलाइज होता है कि प्यार मोहब्बत धोखा है, सुपर्स को ठोको क्योंकि उसके पास अभी भी मौका है। तो क्या एंड होते होते वो बुचर की टीम में वापस शामिल हो जाता है। इसके बाद हम स्टैन एडगर को बॉब डकोटा के साथ बात करते देखते हैं। स्टैन एडगर एक ऐसा सीरम बॉब को दिखाता है जिससे किसी भी नॉर्मल आदमी को एक दिन के लिए सुपर्स की पावर्स दी जा सकती हैं, बट अभी भी वो सीरम पूरी तरह से रेडी नहीं है। अगर कोई आदमी उसको ऐसे ही लेगा तो उसको कई कॉन्सिक्वेंसेज और उसके साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ेंगे। इसके बाद हमें द बॉयज का नया हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और ये बिल्डिंग रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है एंड द बॉयज की कॉमिक्स में भी द बॉयज का मेन हेडक्वार्टर यही बिल्डिंग होती है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टॉर्मफ्रंट, जो कि अभी काफी बुरी हालत में है और उसका ये हाल होमलैंडर का बेटा सीजन 2 के एंड में करता है। एंड फिर हमें देखने को मिलता है ये सीन जिसमें होमलैंडर एंड बुचर एक घर में एक ही रूम में एक दूसरे से मैन टू मैन टॉक कर रहे होते हैं, जहाँ होमलैंडर बुचर से उसके बेटे की लोकेशन पूछता है और बुचर उसे घंटा कुछ नहीं बताता। और इस सीन में इन दोनों के बीच की टेंशन हम साफ फील कर सकते हैं। फिर यहाँ मेंशन होता है सोल्जर बॉय का। सोल्जर बॉय एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, मतलब होमलैंडर के लेवल का या मे बी उससे भी पावरफुल। उसे कई सालों पहले किसी वेपन के थ्रू मार दिया गया था एंड बिली बुचर और उसकी टीम को लगता है कि अगर किसी वेपन से सोल्जर बॉय को मारा जा सकता है तो उसी वेपन से वो लोग होमलैंडर को भी मार सकते हैं। फिर क्या, जैसे ही बुचर और उसकी टीम को ऐसे वेपन्स का और सोल्जर बॉय की डेथ का सीक्रेट मालूम चलता है तो सारे सोल्जर बॉय की हिस्ट्री और उस वेपन की इंफॉर्मेशन निकालने में लग जाते हैं और सोल्जर बॉय का नाम सुनते ही मदर्स मिल्क को उसकी माँ का दूध याद आ जाता है। मतलब सोल्जर बॉय ही था जिसने मदर्स मिल्क की फैमिली को मारा था। एंड पहले एपिसोड के एंड में हुई को भी विक्टोरिया का सच मालूम चल जाता है
कि विक्टोरिया भी एक सुपर है और वो ही पूरी सीरीज में लोगों की खोपड़ी गुब्बारों की तरह फोड़ रही है। और उसे आगे मालूम चलता है कि विक्टोरिया के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि स्टैन एडगर ही होता है। मतलब स्टैन एडगर विक्टोरिया के बचपन से उसे पालता है और इससे हमें मालूम चलता है कि स्टैन एडगर किस्मत से भी कुत्ती चीज है। मतलब एक साइड वो वॉट कंपनी का सीईओ भी है एंड इसी कंपनी के अगेंस्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है उसकी हेड भी एडगर ने अपनी बेटी ही बना दी है। एंड सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हुई की पूरी दुनिया हिली हुई होती है। मतलब पिछले 1 साल से वो जिसके साथ मिलकर सभी सुपर से लड़ रहा होता है, आखिरी में वो भी एक सुपर निकलती है एंड वो स्टारलाइट को वॉट टावर में रुकने के लिए बोलता है ताकि वो होमलैंडर एंड स्टैन एडगर पर नजर रख सके। एंड आगे हमें दिखाया जाता है वॉटलैंड नाम का एक थीम पार्क जो कि इंस्पायर्ड है डिज्नीलैंड से। और यहाँ हम ध्यान से देखें तो कई छोटी छोटी डिटेल्स यहाँ दी गई हैं, जैसे ब्लैक लाइफ मैटर्स नाम से सैंडविच स्टोर, LGBT टर्की नाम से एक टर्की शॉप एंड आगे ए ट्रेन अपना एक गेम VS4 पर लॉन्च करने की तैयारी करता है जो कि इंस्पायर्ड है PS4 यानी PlayStation 4 से। एंड स्टार्टिंग में हम जस्टिस लीग स्नाइडर कट की पैरोडी तो देख ही चुके हैं। मतलब वाह, ईस्टर एग देने हो तो द बॉयज वालों की तरह दो वरना ना दो। आगे हमें एक फिल्म दिखाई जाती है जिसमें हमें सोल्जर बॉय वर्ल्ड वॉर में फाइट करता दिखता है। यहाँ हमें पूरी वाइब आती है कैप्टन अमेरिका की। एंड यहाँ पर एक नाम भी ड्रॉप होता है रेड मिनस नाम का जो कि काफी सिमिलर है रेड स्कल से। फिर बॉयज की टीम 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। फ्रेंची एंड किमिको जाते हैं क्रिम्सन काउंटेस के पीछे एंड बुचर जाता है गन पाउडर के पीछे ताकि वो जान सकें कि सोल्जर बॉय को किसने और कैसे मारा था, क्योंकि ये दोनों सोल्जर बॉय की टीम पे बैक के मेंबर थे। आगे हमें हुई को रेड रिवर नाम के एक चाइल्ड एज होम में देख सकते हैं। अगर गाइज आपने द बॉयज डायबॉलिकल देखा है तो आप लोगों को मालूम होगा कि रेड रिवर एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन सुपर्स को रखा जाता है जिनके पास ऊट पटांग पावर्स होती हैं, क्योंकि लोग अपने बच्चों को सुपर हीरो बनाने के लिए कंपाउंड भी तो इंजेक्ट करवा देते हैं बट उनके पास अजीबोगरीब पावर्स आ जाती हैं। तो वो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक जगह पर आकर छोड़ देते हैं और यहाँ पर हुई को विक्टोरिया एंड स्टैन एडगर का सच मालूम चल जाता है। आगे हम बिली को गन पाउडर के पीछे जाते देख सकते हैं एंड बुचर गन पाउडर से सोल्जर बॉय की डेथ के लिए सवाल भी पूछता है, लेकिन गन पाउडर उसे कुछ नहीं बताता बल्कि गन पाउडर बिली में 1-2 छेद और बढ़ा देता है और बिली को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ जाता है। यहाँ मुझे गन पाउडर का ये स्लोमो सीन काफी फाड़ू लगा। एंड आगे टॉम फ्रंट सुसाइड कर लेती है एंड बेचारे होमलैंडर के दुख कम होने का नाम नहीं लेते एंड बिली बुचर दोबारा गन पाउडर के पीछे जाता है, लेकिन इस बार वो सुपर सीरम को खुद में इंजेक्ट कर लेता है। ये वो सेम सीरम है जिसे स्टैन एडगर बॉब को दिखाते हैं। फिर बिली के पास भी सुपर जैसी पावर्स आ जाती हैं एंड फिर वो गन पाउडर की गन तोड़ देता है। आई मीन नॉट लिटरली, मतलब उसे मार देता है, लेकिन गन पाउडर मरने से पहले बताता है कि जिस मिशन पर सोल्जर बॉय की डेथ हुई होती है उससे ऑपरेशन की हेड कोई और नहीं होती है ग्रेस मैलरी। फिर बिली को उस सीरम के साइड इफेक्ट्स होने लग जाते हैं, वो उल्टियां करने लगता है और साथ ही अपनी आंखों से लेजर बीम भी मारने लगता है। एंड सेकंड एपिसोड के एंड में होमलैंडर की मेंटल पीस पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है एंड वो प्रेस बुलाकर खुलेआम अपना दुख दर्द रोने लगता है एंड सबको बताता है कि असली सुपर हीरो कौन है। और इस स्पीच के बाद होमलैंडर की रेटिंग अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि वो जमाने गए कि ऐसे इमोशनल ब्रेकडाउन पर हीरोज को बॉयकॉट किया जाता था, क्योंकि अब जमाना है एंटी हीरोज का एंड सभी लोग होमलैंडर के पेन को फील करते हैं और उसकी रेटिंग बढ़ने लगती है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है हुई एंड मदर्स मिल्क का बॉयज की टीम में वापसी से, क्योंकि उनको मालूम चल जाता है कि अगर उन्हें सुपर्स को रोकना है तो उनको अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। और हाथ से याद आया, मतलब छुट्टी के लिए मैंने चाचा ताऊ को मारते हुए तो सुना था, बट हुई भाई सब ऑफिस से छुट्टी के लिए अपना हाथ ही तोड़वा लेते हैं। फिर बॉयज की पूरी टीम जाती है मैलरी के पास, क्योंकि सोल्जर बॉय के लास्ट मिशन की इंचार्ज कोई और नहीं मैलरी ही होती है। फिर मैलरी बॉयज को वो किस्सा सुनाती है कि सोल्जर बॉय की टीम एकदम नौसिखिया थी और वो मिलिट्री के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन कर रही थी। तब सोल्जर बॉय अपने टीममेट को उड़कर आसपास की लोकेशन चेक करने के लिए बोलता है, जिससे रशियन एनिमीज को उनकी लोकेशन मालूम चल जाती है एंड सभी रशियन एनिमीज उन पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और सभी लोगों को दौड़ा कर मारते हैं। इसी पूरे खून खराबे में मैलरी बच जाती है एंड साथ ही ब्लैक नोयर का फेस भी पूरी तरह से खराब हो जाता है। मैलरी के भी कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और उसको लगता है कि ये सब इन्हीं सुपर्स की वजह से हुआ है, तो वो इन्हीं सुपर्स को रोकने के लिए एक टीम बनाती है बॉयज नाम से और इस अटैक में सोल्जर बॉय मारा जाता है। लेकिन जिस वेपन से वो लोग सोल्जर बॉय को मारते हैं वो वेपन तो हमें नहीं दिखाया गया और ना ही सोल्जर बॉय की बॉडी। बताया गया कि वो सभी रशियन एनिमी सोल्जर बॉय की बॉडी को भी अपने साथ एयरलिफ्ट करवा लेते हैं, यानी सोल्जर बॉय की बॉडी रशियंस को मिल जाती है। ऐसा हो सकता है कि सोल्जर बॉय मरा ना हो और इस सीरीज के एंड में हमें होमलैंडर वर्सेस सोल्जर बॉय भी देखने को मिल जाए। खैर वो तो रही आगे की बात। थर्ड एपिसोड के एंड में होमलैंडर भी अपने कमीनेपन पे उतर आता है और प्रेस में अनाउंस कर देता है कि स्टारलाइट और वो रिलेशनशिप में है और यहाँ स्टारलाइट के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, तो वो होमलैंडर की बात में हाँ मिलाती है एंड एपिसोड खत्म। सो गाइस ये था द बॉयज के सीजन 3 के तीनों एपिसोड का ब्रेकडाउन। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपके पास इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और फैक्ट या इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे सुपर न्यूज और फैक्ट्स के लिए आप सब मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेडी थॉर का ओरिजिन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ नया देखने के लिए नीचे वाली। ऐसी और सुपर हीरो कंटेंट को देखने के लिए मेरा चैनल नेटगैज़म हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, मैं हूं प्रशांत और अब मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ।